साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी सीबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग में। कल हमने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कवितावली के उत्तरकांड की कुछ व्याख्याओं का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। आइए अध्ययन करते हैं इनका। पहली व्याख्या है, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई, पदबंदी चलेऊ हनुमंत। देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि व्याख्याएं लिखने से पहले संदर्भ व प्रसंग भली भांति लिख लिया जाए तो अच्छा रहता है। तो आइए इसके संदर्भ व प्रसंग की कुछ बात करते हैं। देखिए, संदर्भ व प्रसंग इस प्रकार आप लिखें कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित है। इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाते समय अयोध्या में भरत से मिलने पर उनके साथ होने वाले संवाद का चित्रण किया है। तो आइए देखते हैं क्या है इस व्याख्या में। देखिए, कथा इस प्रकार है इसकी कि जब लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और संजीवनी बूटी का भली भांति ज्ञान न होने पर संपूर्ण पर्वत को उठाकर ही वे अपने साथ लंका की ओर गमन करते हैं। उस समय भरत जब नभ में उन्हें विचरण करते हुए देखते हैं तो आशंका की दृष्टि से वे उन पर बाण से प्रहार करते हैं, जिसके कारण हनुमान को अयोध्या में उतरने को विवश कर देते हैं। हनुमान के उतरने पर उन्हें ज्ञात होता है कि ये श्री राम का दूत है और फिर वे उन मूर्छित हुए हनुमान से घायल हुए हनुमान से, मूर्छित नहीं कहेंगे, घायल हुए हनुमान से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने बाण के फलक पर बिठाकर, ये बाण का फलक होता है, कहते हैं बाण के फलक पर बिठाकर शीघ्रता से लंका भेज देता हूं। और फिर उनमें जो संवाद होता है वो यहां चित्रित किया गया, इसे आप लिख सकते हैं व्याख्या में। लिखा, तव प्रताप, तव तव अर्थात तुम्हारा अथवा आपका। तव प्रताप, प्रताप का अर्थ यश, ख्याति अथवा प्रसिद्धि। उर का अर्थ होता है हृदय, राखी रख कर अथवा धारण करते हुए। प्रभु, प्रभु अर्थात स्वामी, ईश्वर, नाथ, जय हो, जय हो चला जाऊंगा, जय हो चले जाना। नाथ अर्थात स्वामी, तुरंत अर्थात शीघ्रता से। तो भरत द्वारा ऐसा कहने पर हनुमान उनसे कहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, आपके यश, प्रताप, आपकी प्रसिद्धि को हृदय में धारण करते हुए मैं शीघ्र ही स्वतः ही चला जाऊंगा। अस कही, अस अर्थात ऐसा, अस कही ऐसा कहकर, आयसु पाई आज्ञा पाकर अथवा आज्ञा प्राप्त कर, पदबंदी चरण कमलों का वंदन करते हुए चले हनुमंत, हनुमान प्रस्थान करते हैं। ऐसा कहकर अपने आराध्य के चरण कमलों का वंदन करते हुए हनुमान प्रस्थान करते। भरत बाहुबल, भरत की भुजाओं का बल, शील अर्थात उनका शीतल स्वभाव, उनके गुण, और प्रभु पद अपने आराध्य श्री कृष्ण श्री राम के चरण
कमलों के प्रति अत्यधिक प्रेम का अनुभव करते हुए मनमहु जात, मन में ही जाते हुए, मन में ही जाते हुए सराहत, सराहत का अर्थ होता है, सराहत प्रशंसा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, सराहत पूरी पुनी बार बार पवन कुमार कि भरत की भुजाओं के बल, उनके शीतल स्वभाव, उनके गुण, अपने प्रभु आराध्य राम के चरण कमलों के प्रति अपार प्रेम को मन में धारण करते हुए और इन सभी गुणों की प्रशंसा करते हुए अनुवाद शीघ्रता से लंका की ओर गमन करते हैं, यह कहा गया है यहाँ। तो अब इस व्याख्या के उपरांत आपकी परीक्षा में आपको विशेष भी लिखना होता है। तो विशेष में क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि कवि तुलसी की जो भाषा है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे प्रसाद गुण देखने को मिलता है, प्रसाद गुण का प्रभाव दृष्टव्य है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ देखिए, तुलसी की बात है तो कवि तुलसी के काव्य में तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी देखने को मिलता है, ये बात भी लिखी जा सकती है। इसके पश्चात आप ये लिखेंगे कि यहाँ हनुमान का अपने आराध्य के प्रति अपार प्रेम प्रदर्शित किया गया है, ये भी आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं। आइए अगली व्याख्या का अध्ययन करें। तो अगली व्याख्या है हमारी, उहा राम लक्ष्य बिनहित निहारी, बोले बचन मनज अनुसारी, अर्ध राती गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। देखिए फिर से वही बात कि सबसे पहले प्रसंग की बात की जाए, देखिए संदर्भ तो वही रहेगा, तो प्रसंग आप इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने प्रसंग लिख के रखा हुआ आपके लिए कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने श्री राम के हृदय की मार्मिक दशा का यथार्थ चित्रण करने का प्रयास किया है। तो ये आप प्रसंग के रूप में लिखेंगे। अब हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा उहा, उहा अर्थात वहां। अब ये वहां किसे कह रहा है, वहां अर्थात लंका में, श्रीलंका में। राम अर्थात राम, लक्ष्मण ही, लक्ष्मण ही अर्थात लक्ष्मण को, निहारी, निहारी देखना, बोले वचन मनुज अनुसारी, बोलते हैं वचन अर्थात वाणी, वचन मनुज अनुसारी सामान्य मनुष्य के समान। तो यहां लिखा है कि श्री राम लक्ष्मण को लंका में अथवा युद्ध भूमि में मूर्छित अवस्था में देखकर एक सामान्य मनुष्य के समान ही विलाप करना आरंभ करते हुए कहते हैं, अर्धराती गई, अर्धराती, अर्धरात्रि, आधी रात, अर्धराती गई, आधी रात बीत चुकी है, कपि नहीं आयो, कपि अर्थात हनुमान, कहते अभी तक हनुमान नहीं आया है, राम उठाई अनुज उर लायऊ, और तब राम अपने अनुज, अनुज अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने उर, उर अर्थात हृदय, हृदय के निकट लाते हैं। सकहु ना दुखित देखी मोहि काऊ, सकहु, सकना, न अर्थात नहीं, दुखित अर्थात दुखी, देखी मोहि काऊ, कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। काऊ अर्थात कभी, काऊ का अर्थ अन्य काऊ मत कर देना। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, बंधु भाई सखा मित्र, हे भाई तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति सदैव मृदुल अर्थात कोमल रहा, स्नेहपूर्ण रहा। हे मेरे भाई तुम्हारा स्वभाव तो मेरे प्रति सदैव स्नेहपूर्ण था और तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। इसी कारण मम हित लागी तजेहु मित पितु माता, मम हित मेरे हित के लिए, तजेहु त्याग देना, मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी त्याग दिया।
सहेहू का अर्थ होता है सहन करना। विपिन विपिन अर्थात वन जंगल। हिम हिम अर्थात शीत अत्यधिक शीत। आतप अर्थात ग्रीष्म तपिश। और बाता अर्थात आंधी तूफान। कि तुमने मेरे हित के लिए माता पिता का भी परित्याग किया और वन में आकर हमारे साथ यहाँ की शीतलता, यहाँ के ग्रीष्म ऋतु और आंधी तूफान का भी सामना किया, अर्थात प्रत्येक संकट का सामना किया। सो अनुराग, अनुराग अर्थात प्रेम, वह प्रेम। कहा अब भाई, हे मेरे भाई, अब वह प्रेम तुम्हारा कहाँ गया। उठहू ना सुनी मम बच बिकलाई, हे मेरे भ्राता तुम उठ कर मेरे इन व्याकुल वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते। बिकलाई का अर्थ व्याकुलता, व्याकुलता से युक्त वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते। जो जनते हो यदि मैं जानता तो। वन बंधु बिछो, वन में बंधु अर्थात भाई, बिछो अर्थात बिछड़ जाएगा। कि यदि वन में आप आकर मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा। पितु बचन मन तेऊ नहीं हो, तो मैं पिता द्वारा कहे गए उन वनवास से युक्त कथनों को कभी स्वीकार नहीं करता, वनवास की बात को स्वीकार नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर विशेष में क्या है, करुण रस का प्रयोग किया गया है। राम का लक्ष्मण के प्रति अतिशय प्रेम अभिव्यक्त किया गया है। इसके अलावा अवधी भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग किया गया है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आगे हम लिखेंगे वो ये है कि राम की शोकाकुल स्थिति हृदय को द्रवित करने वाली प्रकट होती है। तो ये बात भी आप इसमें लिख सकते हैं। आइए अब हम इसकी अगली व्याख्या का अध्ययन करते हैं। देखिए अगली व्याख्या क्या है। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बार ही बारा, अस विचारी जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो आइए इसके भी पहले हम प्रसंग की बात कर लेते हैं, फिर हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो प्रसंग रूप में वही बात कि काव्यांश के माध्यम से कवि ने राम के हृदय की मार्मिक दशा का यथार्थ चित्रण करने का प्रयास किया है। देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बार ही बारा। देखिए सुत का अर्थ होता है पुत्र, वित्त का अर्थ होता है धन, नारी अर्थात स्त्री पत्नी, भवन अर्थात भवन, मकान, परिवार अर्थात परिवार। देखिए यहाँ पे लिखा है बारही बारा, बार बार। जग अर्थात संसार, हो ही जाही आना जाना। तो ये इसमें लिखा है। तो यहाँ पे राम विलाप करते हुए लक्ष्मण के समक्ष कहते हैं कि हे भाई, इस जगत में संसार में पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं, आते जाते रहते हैं, अर्थात उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अस विचारी जिए जग जाग ताता, अस विचारी ऐसा विचार करके, जिए अर्थात हृदय में, जाग हो अर्थात जाग जाओ, सचेत हो जाओ, ताता अर्थात भ्राता, ये मेरे भाई ऐसा विचार करके
तुम सचेत तो हो जाओ, मिलई ना जगत सहोदर भ्राता, क्योंकि संसार में कभी सगा भाई पुनः नहीं मिलता। अगर सगा भाई भी छुड़ जाए तो कहते हैं वह पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, एक अंक का प्रश्न भी हो सकता है, क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से कोई एक जय सुत वित्त नारी भवन परिवार का कुछ एक बात हटा के पूछ लेगा आपसे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आने वाला है। आगे लिखा है, जथा पंख बिनु खगति दीना, कि जिस प्रकार पंख के बिना, तो यहाँ पे आपके उदाहरण अलंकार की बात भी आई है, उदाहरण अलंकार भी प्रयोग किया है। जथा पंख बिनु खगति दीना, जिस प्रकार पंखों के बिना खग अर्थात पक्षी, अति अर्थात अत्यधिक, दीना व्याकुल हो जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं रहता। मणि बिनु फनी, और सर्प अपनी मणि के बिना, फणी का अर्थ यहाँ पे सर्प है, सर्प मणि के बिना। करीबर अर्थात, करीबर अर्थात होता है हाथी, हाथी अपनी सूंड के बिना। कहते हैं जिस प्रकार हाथी का सूंड के बिना, पक्षी का अपने पंखों के बिना, और सर्प का अपनी मणि के बिना कोई औचित्य नहीं है, अर्थात वे इसके बिना शक्तिहीन हो जाते हैं। असमन जीवन, असमम जीवन होगा यहाँ पे, मम मम होगा, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, हे मेरे भ्राता, इसी प्रकार मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना इसी प्रकार क्या है, दुर्भाग्य से युक्त है। मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना शक्तिहीन है। जो जड़ देव जी आवे मोही, और जो मुझे इस संसार में जीवित रहते हुए भी शक्ति एवं सामर्थ्य से ही नहीं रखेगा, अर्थात तुम्हारे बिना मैं सदैव दयनीय हो जाऊंगा। जे हूं अवध कवन मुंह लाई, जे हूं अर्थात जाना जाऊंगा, अवध अयोध्या, कवन कैसा, मुंह अर्थात मुंह, लाई अर्थात लेकर। हे मेरे भ्राता, जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो भला क्या मुख लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, कि सब मुझसे यही कहेंगे कि राम ने तो अपनी नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को ही गंवा दिया। बरु अपजस सहते जग माही, बरु अर्थात बुरी तरह से, अत्यधिक, और मुझे तुम्हारे बिना अपजश अर्थात अपयश, मुझे अब बुरी तरह से केवल अपयश को ही सहन करना होगा। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, कि नारी की हानि तो कोई विशेष हानि नहीं है, परंतु तुम्हारे ना रहने पर इस संसार में मुझे केवल अपयश का ही सामना करना होगा। तो ये आपके इसकी व्याख्या थी, तीसरी व्याख्या। इसमें विशेष की बात करें, देखिए एक तो अवधि भाषा की बात आप लिख ही लेंगे, इसके अलावा तत्सम शब्दावली ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो रचना, ये जो कथन आपके सामने आया है, यह चौपाई छंद का है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी चौपाई छंद भली भांति समझते हैं। अन्य विद्यार्थियों के लिए चौपाई छंद एक बार आपको मैं कह देता हूं कि चौपाई छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। वैसे मात्राओं का ज्ञान आपके अनिवार्य में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इससे संबंधित अन्य बात हम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जगत में भाई को, धन को, पत्नी को, भवन को और परिवार को प्राप्त किया जा सकता है, पर सहोदर भ्राता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया है। तो ये आपके इसकी व्याख्या है।